सो दोबारा से बोल लेता हूँ. वी हैव दिस प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमने एक HTML फॉर्म वैलिडेटर बनाना है. इसके अंदर वी हैव टू क्रिएट 3 फाइल्स: index.html, style.css एंड script.js. index.html में ऑब्वियसली HTML है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो ये तीनों फाइल्स में अलग अलग हमारा कोड होगा. इससे सारी चीज़ें हमारी सेपरेट रहेंगी. ठीक है. अच्छा, और HTML कोड हमारा इंडेक्स में ये तो हो गया. अच्छा, फिर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट हमारी हमने एक्चुअली में बनाना क्या है. तो हमें करना यह है कि एक HTML फॉर्म बनाना है जिसके अंदर ये 4 फील्ड्स हैं: यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड. ठीक है. तो जब जब हमारा पेज खुलेगा तो उसके अंदर एक फॉर्म आएगा, सिंपल सा फॉर्म होगा. उसके अंदर ये 4 फील्ड्स होंगी. एक हमारे पास सबमिट का बटन भी होगा ताकि ये फॉर्म सबमिट हो सके. अच्छा, ये चारों जो फील्ड्स हैं ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं. ठीक है. यहाँ पे मैं बटन ऐड कर देता हूँ, सबमिट बटन. ठीक है. अच्छा, चारों फील्ड जो है उनकी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, तो सबके अंदर कोई ना कोई वैल्यू लाजमी है. तो एक ये रिक्वायरमेंट हो गई. अच्छा, फिर एक रिक्वायरमेंट ये है कि यूज़र नेम, ये वाली जो फील्ड है, इसकी वैल्यू कम से कम 3 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए. अच्छा, फिर ईमेल फील्ड जो है, इसकी जो वैल्यू है जो यूज़र प्रोवाइड करे उसके अंदर एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए. तो उसकी हम वैलिडेशन फॉर्मेटिंग पे करते हैं. जैसे ईमेल के अंदर ऐट साइन आता है और फिर ऐट साइन के बाद जो है वो .com या जो भी डोमेन एक्सटेंशन होती है. ठीक है. और फिर पासवर्ड फील्ड हमारी कम से कम 6 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए. और जो कंफर्म पासवर्ड फील्ड है ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए हमारे पासवर्ड फील्ड का. अच्छा, ये हो गया. तो ये हमारे फॉर्म के रिक्वायरमेंट्स हैं. और फिर अगर यूज़र एक्सेप्टेबल डेटा एंटर करता है फॉर्म के अंदर सबमिट करते वक्त, तो एक ग्रीन बॉर्डर बॉक्स बन जाए इनपुट फील्ड के सराउंडिंग में. और अगर इनकरेक्ट अनएक्सेप्टेबल डेटा होता है, जैसे इनकरेक्ट ईमेल है या इनवैलिड ईमेल है या यूज़र नेम 2 कैरेक्टर्स का कर देता है, कम से कम जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं होती है या एम्प्टी होती है फील्ड, तो क्या होगा कि एक रेड बॉर्डर बॉक्स बन जाएगा उसके. ठीक है. तो दैट्स इट. सिर्फ हमने ये करना है. आज हम लोग क्या करेंगे कि जो फॉर्म है वो क्रिएट कर लेंगे और जो CSS रूल्स हैं वो क्रिएट कर लेंगे. जो ये वाली जो वैलिडेशन वाली चीज़ है ये हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे, तो दिस विल बी इन द नेक्स्ट क्लास. अच्छा, लेकिन जो भी सारे हमारे क्या कहते हैं जो 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 UI और जो स्टाइलिंग है और जो स्ट्रक्चर है हमारे पेज का, वो हम आज क्रिएट कर लेंगे. अच्छा, तो मैं जो हूँ डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा. मैं HTML और CSS नहीं पढ़ा रहा बेसिक से. वो सारा कंटेंट आपके पास वीडियोस के अंदर है. मैं एक टेक्स्ट बुक भी शेयर कर लूँगा जिसके अंदर आपको HTML और CSS मिल जाएगी, और एक और टेक्स्ट बुक जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी है. तो वो दोनों बुक्स मैं शेयर कर लूँगा. बाकी वीडियोस आपके पास आ रही हैं और इस क्लास के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट्स बना के फिर विल लर्न दैट वे. अच्छा, मे बी कहीं कहीं शायद मेरी पेस फास्ट हो, कहीं पे स्लो हो, तो प्लीज़ जस्ट बेयर विद मी. हम सबको एक साथ ही लेके चलना है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि लेट मी ओपन अप गिटहब डेस्कटॉप. और हमने ये रिपॉजिटरी बनाई थी कॉल्ड जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स. और इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ. ठीक है. तो ये मेरी दिस इज़ माई फाइल, जिस फोल्डर जिसके अंदर मेरा पूरा कोड रहेगा. अच्छा, यहाँ पर हमने कल एक ये वर्क फ्लो डिप्लॉय किया था ऑन गिटहब, जिससे वी आर डिप्लॉइंग और प्रोजेक्ट टू दिस डोमेन, राइट. तो हम जाके इस डोमेन को भी ओपन कर लेते हैं. ओके, अगेन. अच्छा, तो ये हमारा पेज आ गया. अच्छा, आज हमने ये करना है कि इसको एक लिंक बना देंगे प्रोजेक्ट 1 को, और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो अभी हम बनाने जा रहे हैं दैट्स वेयर विल गो. ठीक है. तो ये हमने करना है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर. अच्छा, तो इधर हम ऐसे करते हैं कि लेट्स, ये हमारा रूट है.
यहाँ पर हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना उनके सबके एक एक फोल्डर बनाते जाएंगे। तो प्रोजेक्ट 1 के लिए लेट्स क्रिएट अ फोल्डर, लेट्स कॉल दिस प्रोजेक्ट 101 कर लेते हैं इसको, और आई थिंक दैट्स इनफ। ठीक है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर नाउ हमने क्या करना है कि जैसे हमने कहा था वी नीड 3 फाइल्स, एक हमें करनी है index.html, ठीक है, एक हमें करनी है style.css, और एक फाइल हमारी होगी script.js। ठीक है, तो ये देखें विजुअल स्टूडियो कोड आपकी जो तीनों एक्सटेंशंस हैं उनको पिक कर रहा है, तो इवन इनकी जो आइकन्स हैं वो भी शो कर रहा है कि इट्स HTML जावास्क्रिप्ट एंड CSS। ठीक है। और गिट भी हमारी ये प्रोजेक्ट को ओवरऑल ट्रैक कर रहा है, तो जो भी हम चेंजेस करते जाएंगे वो हमारे गिटहब डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पर सब डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीरियोडिकली हम लोग कुछ कोड करेंगे, फिर कुछ कमिट कर देंगे। हम अपने लोकल डेस्कटॉप पे इसको जो भी कोड करे होंगे वो चेक करते रहेंगे, एंड जब भी हम गिट पे कमिट करेंगे, पुश करेंगे, तो वी कैन गो एंड मेक श्योर कि हमारी ऐप डिप्लॉय हो गई है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, so let's start with our HTML। ठीक है, तो हम HTML से स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड में इफ़ यू प्रेस कंट्रोल बी या कमांड बी अगर आप मैक पर हैं, तो जो ये आपका जो पूरा नैव बार पूरा जो बना हुआ है दिस विल हाइड इटसेल्फ, दोबारा से प्रेस करने से वापस आ जाएगा। तो दिस इज जस्ट हैंडी जब आप कोड कर रहे होते हैं और स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं तो ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। अच्छा, अब VS कोड के अंदर जो कल भी मैंने दिखाया था, वी हैव दीज एमिट एब्रीविएशंस, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं विद द एमिट एब्रीविएशन, और इसके अंदर वी कैन गेट जो हमारा बेसिक एक HTML का स्ट्रक्चर है वो सारा हमें एक बना बनाया मिल जाता है, तो जस्ट सेव सम टाइम। अच्छा, टाइटल में हम इसको एक टाइटल दे देते हैं, लेट्स कॉल दिस ए HTML फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, तो ये कुछ टाइटल आ गया हमारे पास, और अब हम शुरू में ये काम कर लेते हैं कि जो हमारी CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं इनको हम यहाँ पर इस HTML फाइल के अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो वी जस्ट नीड टू लिंक देम। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि लेट्स क्रिएट दिस लाइन। हमने ना इस CSS style.css को हमने इस HTML फाइल के अंदर ऐड करना है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि वी गिव द लिंक टैग, और इसके अंदर जब लिंक कर रहे हैं हम, तो हम किसी एक्सटर्नल फाइल से लिंक कर रहे हैं हमारी HTML डॉक्यूमेंट को, और इसको फिर हम बताते हैं कि जो जिससे लिंक कर रहे हैं उससे क्या रिलेशनशिप क्या है। तो हमें रिलेशनशिप बतानी है, और दिस इज़ अ स्टाइल शीट। ठीक है, तो जब भी हम CSS को लिंक करते हैं तो वी हैव टू टेल इट कि ये एक स्टाइल शीट है, और हमें एक रेफरेंस देना है कि ये फाइल है कहाँ पर। अच्छा, क्योंकि ये सेम फोल्डर के अंदर है, इन द सेम, ये सिबलिंग्स हैं दोनों, इंडेक्स एंड स्क्रिप्ट। सिबलिंग्स मतलब कि जो हमारी फाइल डायरेक्टरी है उसके अंदर ये दोनों एक ही लेवल के ऊपर हैं, एक ही फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो हमें जब पाथ देते हैं हम, तो हमें सिर्फ दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव पाथ। तो हमें सिर्फ रिलेटिव पाथ देने की ज़रूरत है, और क्योंकि ये एक ही फोल्डर के अंदर है हम सिर्फ फाइल का नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वी कैन जस्ट से style.css। ठीक है, और ये VS कोड हमारी फाइल पिक भी कर लेता है। ठीक है, सो देयर वी गो। ठीक है, तो ये हमारा, और इसको हमने क्लोज भी करना है विद द ग्रेटर देन साइन, तो ये हमने ओपन किया था और यहीं पे क्लोज कर लिया था। ठीक है। अच्छा, HTML में कुछ टैग्स होते हैं जो जिनका ओपनिंग टैग अलग होता है और क्लोजिंग टैग अलग होता है, जैसे आप देख सकते हैं, और कुछ टैग्स होते हैं जो जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपनी CSS स्टाइल शीट को यहाँ पर लिंक कर दिया है, तो अब हमें यहाँ पर इंटरनली CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा CSS कोड हमारा इस डॉक्यूमेंट में आएगा। एंड इसी तरह से हमने अब अपनी जावास्क्रिप्ट को भी ऐड करना है इस पेज के अंदर। अच्छा, जावास्क्रिप्ट को ऐड करने का तरीका थोड़ा सा फ़र्क है। इंस्टेड ऑफ ये कि हम हेड सेक्शन में जावास्क्रिप्ट को ऐड करें, जो भी जावास्क्रिप्ट होती है वो हम पेज के बिल्कुल लास्ट में ऐड करते हैं, जो बॉडी सेक्शन जहाँ पे एंड हो रहा होता है।
ठीक है, इसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट लास्ट में लोड हो, पहले HTML और CSS लोड हो जाए। तो दैट्स व्हाई HTML गोज फर्स्ट एंड देन जावास्क्रिप्ट गोज लास्ट। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए हमें स्क्रिप्ट के टैग्स की ज़रूरत है। ठीक है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स होते हैं। अच्छा, अगर हमें नॉर्मल जावास्क्रिप्ट इसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखनी है तो सारा कोड इधर आ जाएगा इन दिस लोकेशन। ठीक है, लेकिन हमने क्योंकि एक्सटर्नल फाइल बनाई हुई है तो हमने सिर्फ उसको लिंक करना है। तो यहाँ पर हम सोर्स बताएंगे कि ये जावास्क्रिप्ट कहाँ से आएगी। और जैसे हमने स्टाइल डॉट सी एस एस का रिलेटिव पाथ बताया था, क्योंकि वो सेम फोल्डर में है विद द इंडेक्स, इसी तरह से स्क्रिप्ट डॉट जेएसपी सेम फोल्डर के अंदर है, तो दीज आर सिबलिंग फाइल्स। तो यहाँ पर हमने भी सोर्स में ऑल वी हैव टू डू इज से स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, तो ये दैट्स इट, हमारी अब CSS लिंक हो गई है और हमारी जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पर लिंक हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अपना UI पे काम करना शुरू करते हैं एक एक करके। अच्छा, HTML के अंदर जो हमारा बॉडी का सेक्शन है, जो भी हमें पेज पे शो कराना है वो हमारे बॉडी सेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये करना है कि यहाँ पर हम बॉडी सेक्शन के अंदर एक हमें बेसिकली एक कंटेनिंग एलिमेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर सारा हमारा कोड, पूरा जो फॉर्म है हमारा, वो डिस्प्ले कहाँ करना है। तो वी नीड टू क्रिएट अ डिव, और इस डिव में हम क्रिएट करके वी आल्सो वांट टू गिव इट अ क्लास, ताकि हम जो स्टाइलिंग करें तो हम क्लास की बेसिस पे स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि एक अगेन ये एमिट एब्रीविएशन है, तो जब हम डॉट कंटेनर लिखते हैं इस तरह से और एंटर करते हैं तो ये VS कोड हमें हेल्प कर देता है और ये हमारे लिए कोडिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो वी कैन जस्ट डॉट कंटेनर से एक ऑटोमेटिकली डिव क्रिएट होता है जिसके अंदर क्लास इक्वल्स कंटेनर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी एक डिव एलिमेंट एक क्रिएट कर लिया, इसके अंदर हम सारा अपना जो भी फॉर्म वगैरह क्रिएट करना है अभी हमने, वो सब इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो हायरार्की आप नोट करते रहे, वी हैव द डॉक्यूमेंट, द HTML ओवरऑल फाइल, उसके अंदर हमारे पास हेड एंड बॉडी है, और बॉडी के अंदर नाउ वी हैव क्रिएटेड अ कंटेनिंग डिव। ठीक है, अच्छा, इस डिव के अंदर हमारा सारा कंटेंट आएगा। अच्छा, अब हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है, तो फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वी कैन यूज अनदर एमिट एब्रीविएशन। तो हम करेंगे फॉर्म, और उस फॉर्म को हम एक क्लास देंगे। अच्छा, क्लास आप सिग्निफाई करते हैं विद हैश साइन, नहीं सॉरी, दिस इज अ ID साइन, सॉरी। ID को हम, इसको हम जो फॉर्म बना रहे हैं इसको हम एक ID देंगे और एक क्लास देंगे। ठीक है, तो ID हम सिग्निफाई करते हैं विद द हैश साइन, इसको हम ID देंगे फॉर्म की, और इस फॉर्म को एक क्लास भी असाइन करनी है हमने ऑफ द सेम नेम फॉर्म। तो ये इससे हम एग्जीक्यूट करते हैं अगर, तो एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है। अच्छा, वी कैन गेट रिड ऑफ दिस एक्शन, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, बिकॉज अच्छा, एक्शन से होता ही है कि जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं ना तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, तो अभी हम इस पे फोकस नहीं कर रहे, वी कैन गेट रिड ऑफ इट। लेकिन हमें चाहिए थी ID एंड क्लास। अच्छा, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत क्या है? बेसिकली ID को हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जब हम HTML से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, तो ID एलिमेंट से, ID एट्रीब्यूट से हम जावास्क्रिप्ट को और HTML को लिंक करते हैं ताकि जावास्क्रिप्ट हमारे पेज पे कोई भी एलिमेंट ढूंढ सके। और क्लास को हम यूज़ करेंगे विद द CSS स्टाइल शीट, और ताकि हम जो भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टाइलिंग कर सकते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो जस्ट सेपरेशन है। ID से क्या होगा कि हम इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे यूजिंग द ID, और क्लास से हम CSS अप्लाई करेंगे यूजिंग द क्लास। ठीक हो गया, तो ये हमारा एक क्या कहते हैं, फॉर्म एलिमेंट भी क्रिएट हो गया। यहाँ पर अगेन विल गिव एन एंटर। तो ये फ़ायदा है VS कोड का कि ये सारी फॉर्मेटिंग हमारी करता है, इंडेंटेशन वगैरह सब।
अच्छा, मैं एक काम करना चाह रहा हूँ कि आई वांट टू यूज़ अ लाइव सर्वर। इसके अंदर है, चेक कर लेते हैं लाइव सर्वर। अच्छा, ये लाइव सर्वर का जो टूल है, एक एक्सटेंशन है हमारे पास वी एस कोड के अंदर, इसको आप भी इंस्टॉल कर लें। इससे होगा ये कि जो हम कोड कर रहे हैं उसको हम एज अ इन द ब्राउज़र रन कर सकते हैं एक वेब होस्ट के ऊपर। अच्छा, तो ये हमारा एक्सटेंशन ऑन हो गई है। तो अब आपको है ना ये नीचे गो लाइव का एक बटन नज़र आ रहा है। सो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। इसको मैं एग्जिट करना चाह रहा हूँ। There we go. अच्छा, हाँ, अब ये जो कोड कर लिया अभी तक, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ब्राउज़र में भी चेक करूँ। तो मुझे ये जो गो लाइव का जो बटन एक बना हुआ है, इसमें मैं क्लिक कर दूंगा तो ये स्टार्टिंग करेगा। और अ, हुआ ये है कि यहाँ पर आपको देखें एक पोर्ट नंबर नज़र आ रहा है, पोर्ट 5500 कह रहा है। तो वी गो टू द ब्राउज़र और लोकल होस्ट के ऊपर, ये मेरी लोकल होस्ट आईपी है। आई थिंक आई कैन जस्ट आल्सो मेक इट लोकल होस्ट। ठीक है, तो क्या होगा कि लोकल होस्ट 5500 के ऊपर क्या होगा कि जो मेरा जो पेज है ये वाला, ये लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा, अच्छा 5500 पे क्या है, जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, जो हमारा ये वाली फाइल है, देख रहे हैं? ये कौन सी फाइल है? जो हमारे पास मेन रूट के अंदर हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। ठीक है, तो जब हम रूट यूआरएल पे जाएंगे 5500 पोर्ट पे, तो हमारी इंडेक्स फाइल आएगी जो हमारी रूट इंडेक्स फाइल है। ठीक है, अच्छा अगर हमने फिर अंदर जाना है नेविगेट करके टू अनदर फोल्डर, तो हमें उसका पाथ देना होगा। ठीक है, तो इसका पाथ क्या था यहाँ पर, क्योंकि ये फोल्डर में है P01 में, तो वी हैव टू गो टू दैट फोल्डर और फिर उसके अंदर वी हैव अनदर फाइल डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अच्छा अभी इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, वी कैन ऐड सम कंटेंट। यहाँ पर एक हेलो ही लिख देते हैं तो यू कैन सी। ठीक है, एंड गेट रिड ऑफ इट। तो अब हमारा जो कोड है ये चल रहा है हमारे पास ऑन अ लोकल होस्ट सर्वर, लाइव सर्वर पे। अच्छा जी, यहाँ पर नाउ लेट्स कंटिन्यू और अपनी यूआई पे काम करते हैं। हमें एक टाइटल चाहिए जो इस फॉर्म के ऊपर हम बेसिकली जो फॉर्म बना रहे हैं उसका कोई टाइटल होना चाहिए, कोई हेडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर वी कैन हैव लाइक H2 एलिमेंट। तो H2 एलिमेंट क्या है कि हमारे पास HTML में बिल्ट इन कुछ हेडिंग एलिमेंट्स आती हैं फ्रॉम H1 टू H6। H1 सबसे बड़ा है एंड H6 सबसे छोटी हेडिंग है। तो वो आप उनमें से डिफरेंट हेडिंग साइजेस यूज़ कर सकते हैं। तो राइट नाउ विल यूज़ द हेडिंग 2 साइज। और इसके अंदर हमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स मेक इट साइन अप, ताकि एक ये साइन अप फॉर्म बने। तो ये हमारे पास एक H2 एलिमेंट हमें नज़र आ रहा है क्योंकि ये साइज हुआ हुआ है। ठीक है, अ, ये अगर जैसे H2 की जगह H1 होता तो इट विल बी बिगर। ठीक है ना, साइज बड़ा हो गया इसका, लेकिन हमें वी जस्ट वांट टू हैव H2। तो ये हमारी हेडिंग आ गई है। अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं कि फॉर्म के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनको भी हम क्रिएट कर लें यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एडिशनल डिव एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने कंटेनर डिव क्रिएट किया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ डिव एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे जो हमारे फॉर्म के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको कंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक डिव क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास है फॉर्म कंट्रोल। अच्छा, फॉर्म कंट्रोल क्लास से हम क्यों असाइन कर रहे हैं, ताकि हम उसको फिर बाद में जाके जब CSS पे काम करेंगे तो हम उसको स्टाइल कर सकें। तो ये हमारी एक डिव क्लास क्रिएट हो गई फॉर्म कंट्रोल। इसके अंदर अब हम अपना जो फॉर्म है, जो फॉर्म का UI है, वो बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो डिव है, इसके अंदर हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो थी यूज़र नेम की फील्ड, राइट, यूज़र नेम। तो हम पहला यूज़र नेम अपना ऐड करते हैं यहाँ पर। सो डिव के अंदर हम क्या करें कि फर्स्ट वी नीड अ लेबल। लेबल क्या काम करता है कि जो भी आपके पास फॉर्म है,
फॉर्म के अंदर आपके पास इनपुट टेक्स्ट इनपुट बॉक्सेस होते हैं, राइट, लेकिन उसको कुछ लेबल करने की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, फॉर्म का लेबल क्रिएट कर रहे हैं जो, अच्छा ये लेबल किस चीज़ का है, यहाँ पर फॉर एट्रीब्यूट से हम ये बताते हैं, और जो इसकी वैल्यू होती है ये लिंक करती है। अभी मैं दिखाता हूँ, इसको हम फॉर यूज़र नेम बना रहे हैं क्योंकि अभी हम यूज़र नेम की फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो टेक्स्ट होगा फील्ड के अंदर वो आ जाएगा, ये लेबल का टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, तो एक ये लेबल हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब हमने एक्चुअल जो फील्ड है इनपुट फील्ड वो भी क्रिएट करनी है। अच्छा, अगेन हम एमिट की एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, तो एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर रहे हैं हम, और उसकी जो आईडी है वो हम यूज़ करेंगे यूज़र नेम, ठीक है। तो एक इनपुट आ गया ऑफ टाइप टेक्स्ट एंड आईडी यूज़र नेम। तो जब हमने लेबल क्रिएट किया था वी गेव अ, यहाँ पर एट्रीब्यूट क्रिएट की थी फॉर यूज़र नेम। ये क्या करेगा लेबल कि ये फाइंड करेगा हमारे इनपुट को जिसकी आईडी यूज़र नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये एक बेसिक एक फील्ड आ गई है। तो लेबल से क्या होता है कि जब हम यूज़र नेम पे भी क्लिक करेंगे ना तो हमारी फील्ड के अंदर क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं। अच्छा, लास्टली हम एक और चीज़ करते हैं इसके अंदर कि वी कैन गिव अ प्लेस होल्डर टेक्स्ट, क्योंकि अभी ये एम्प्टी आ रहा है ना तो इट डजंट लुक दैट नाइस। हम यहाँ पर इनपुट के अंदर ही वी कैन गिव अनदर एट्रीब्यूट कॉल्ड प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में हम यहाँ पर वी कैन से एंटर लाइक एंटर यूजर नेम और समथिंग, कि जब पेज लोड हो तो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट आ रहा हो, ठीक है, ताकि खाली खाली ना लगे। अच्छा, ये हो गया हमारा। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि वी हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हर फील्ड के लिए, तो फ़र्ज़ करें कि ये कोई रिक्वायरमेंट मीट नहीं करती, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कहीं पे ना कुछ एरर मैसेज देना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन आइदर हैव एरर मैसेज अप टॉप। कुछ फॉर्म्स होते हैं जो जिनमें एरर मैसेज जो है ना वो टॉप पर आ जाता है, और कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनमें एरर मैसेज डायरेक्टली जिस फील्ड के ऊपर एरर है वहाँ पर आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा होता है कि अगर आपके एरर मैसेजेस जो हैं वो फील्ड के साथ ही आ जाएं आपके पास। तो हम यहाँ पर इनपुट के बाद ही एक और एलिमेंट क्रिएट करते हैं। दिस इज़ अ स्मॉल एलिमेंट। तो स्मॉल एलिमेंट क्या करता है कि जो भी आपका टेक्स्ट फॉन्ट साइज चल रहा है इसका जो भी फॉन्ट साइज होगा वो थोड़ा सा उससे छोटा होगा, ठीक है। तो फॉन्ट इससे छोटा होगा, और यहाँ पर विल जस्ट हैव सम एरर मैसेज, ठीक है। अभी ये जैसे एक प्लेस होल्डर के लिए हम कर रहे हैं, आगे चल के विल यूज जावास्क्रिप्ट टू मेक दिस मोर डायनामिक, ठीक है। तो जो भी एरर आएगा वो एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अभी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देख सकते हैं आप कि इट्स अ वेरी बेसिक पेज, अभी तक कुछ स्टाइलिंग हमने नहीं किया, ठीक है। तो पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए तो फिर हम इसकी स्टाइलिंग भी कर लेंगे। अच्छा, अब ये हमने पहली रिक्वायरमेंट जो थी हमारी यूज़र नेम की वो मीट कर लिया। अब हमें ये तीन और क्रिएट करना है, तो वी कैन डू इज, जैसे हमने ये डिव्स क्रिएट किए हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड देन वी कैन क्रिएट अ सेकेंड वन फॉर ईमेल। तो इसकी लेबल किसका होगा, फॉर ईमेल, और आईडी में हम ईमेल प्रोवाइड करेंगे, और प्लेस होल्डर में एंटर यूज़र नेम की जगह एंटर ईमेल हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, और ये लेबल भी ईमेल कर देते हैं। तो फिर हमारे पास यहाँ पर विल हैव यूज़र नेम एंड ईमेल, ठीक है। लेट्स क्रिएट द थर्ड which is पासवर्ड। तो हम पासवर्ड के लिए क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लेबल का टेक्स्ट पासवर्ड कर देते हैं, फॉर में आईडी इसको पासवर्ड कर देते हैं, आईडी में विल यूज पासवर्ड अगेन, एंड प्लेस होल्डर में एंटर पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पर लेट मी गो बैक, ईमेल के अंदर जो टाइप है ना हमने टेक्स्ट से चेंज नहीं किया, वी लेफ्ट इट एज टेक्स्ट। इसके अंदर HTML5 के अंदर एक आता है ऑप्शन टाइप फॉर ईमेल जो वैलिडेशन खुद से कर लेता है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अभी वो ये नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करें, तो हमने इसको प्लेन टेक्स्ट छोड़ दिया है।
तो हम जो वैलिडेशन है ईमेल वाली वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो पासवर्ड है, अच्छा पासवर्ड की जो टाइप है ना, वी कैन हैव इट एज पासवर्ड। इससे क्या होगा कि जब हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर करेंगे तो ये एक हिडन वैल्यू, वो जो बटन्स नहीं आते जैसे उसकी तरह आएगी। जो नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर आपको टेक्स्ट नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा पासवर्ड का इनपुट फील्ड हो गया। एंड देन लेट्स क्रिएट वन मोर जिसका ये होगा कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और अच्छा, इसकी आईडी हमें चेंज करनी होगी, आईडी हैज़ टू बी यूनिक, राइट। तो कंफर्म पासवर्ड के लिए हम इसको एक यूनिक आईडी दे देते हैं, तो लेट्स मेक इट लाइक पासवर्ड 2 और आईडी अपडेट कर देते हैं यहाँ पर। एंड देन प्लेस होल्डर को हम कर देते हैं कि कंफर्म पासवर्ड और एंटर पासवर्ड अगेन, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। इसको हम लोअर केस कर दें, ठीक है। तो अब हमारे पास यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड की लेबल्स आ गए, जो सब अपने अपने फील्ड्स के साथ लिंक कर दिए हमने। और प्लेस होल्डर्स भी आ गए, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अच्छा, तो ये हमारा फॉर्म की फील्ड्स हो गई। अब रहता है हमारा सबमिट का बटन। तो सबमिट बटन हम ऐड करते हैं, लेट्स डू अ बटन एलिमेंट, और इसके अंदर हमने सिर्फ एक सिंपल सा सबमिट टेक्स्ट लिख देते हैं, तो हमारे पास एक सबमिट बटन भी आ जाएगा। तो देयर वी गो, ये हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया बेसिक फॉर्म का, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी आपको फील्ड्स एक्स्ट्रा कर फील्ड्स की ज़रूरत है तो दैट कैन आल्सो बी डन। ये हो गया। अच्छा, एक काम हम करते हैं कि जो हमारा इंडेक्स पेज है इसको हम लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो बैक, और हमारा जो इंडेक्स पेज है यहाँ पर आते हैं। ये वाला जो टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ मैं इस पर क्लिक करूँ अगर, तो मैं बेसिकली इस लिंक पे अगर क्लिक करूं इसको लिंक बना के, तो मैं अपने फॉर्म पर आ जाऊं इस वाले प्रोजेक्ट पे। तो ये हम करते हैं, लेट्स मेक इट अ लिंक एंकर, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा कि ये वाला जो, मैं इसके रूट पर आ जाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर अभी देखें कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, तो आई हैव टू मेक इट, इसको मुझे कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो ये एक लिंक क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी इस पर मैं क्लिक करूंगा तो कुछ होगा नहीं, ये कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। ये इसी पेज के ऊपर है। अच्छा, अगर मुझे इसको रीडायरेक्ट करना है दूसरे पेज के ऊपर, बेसिकली मुझे इधर जाना है, तो मुझे इसका पाथ देना होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इधर एक पाथ देता हूँ P01 के अंदर इंडेक्स का, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं इस पे क्लिक करूँगा अगर, तो आई विल बी रीडायरेक्टेड टू माई फॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो एक ये लिंक क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। हमने क्या नाम रखा है, HTML फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। तो वापस आते हैं अगर, तो वी हैव HTML फॉर्म वैलिडेशन। यहाँ पर इसमें मैं क्लिक करूँगा अगर, तो आई कम टू माय फॉर्म। और एक और काम कर देते हैं कि जो हमारा ये वाला जो इंडेक्स है, जो प्रोजेक्ट का इंडेक्स है, यहाँ पर हम एक लास्ट में एक लिंक क्रिएट कर देते हैं, और इसको हम कर लेते हैं होम। और इसको अगर हम लिंक कर दें, अच्छा, जब हमने इधर इंडेक्स से हमने पाथ बताया था, तो हम करंट डायरेक्टरी से हम गए P01 फोल्डर में, और उसके अंदर index.html में, ठीक है। तो ये तो हम नेविगेट कर रहे थे। अच्छा, याद करें जब हम लिनक्स पे भी काम कर रहे थे, तो वापस जाने के लिए वी यूज लाइक द डॉट डॉट, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि हियर, यहाँ पर जब हम रिलेटिव यूआरएल प्रोवाइड करें, तो वी कैन डू डॉट डॉट। इससे क्या होगा कि जिस लेवल में आप अभी हैं, इससे एक लेवल ऊपर चले जाएगा। तो नाउ वी आर इन दी रूट फोल्डर, और इधर हमारी देख सकते हैं ये index.html कौन सी है, जो हमारी रूट फोल्डर की इंडेक्स है। और आप कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि आपको सिबलिंग लेवल पे
P01 फोल्डर और रीडमी फाइल भी नज़र आ रही है, तो लाइक दिस, ठीक है ना, दीज आर ऑल सिबलिंग्स। अच्छा, तो यहाँ पर आई कैन से index.html। अच्छा, तो ये मेरे पास एक होम बटन भी आ गया, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं होम पर आ जाऊँगा, ठीक है। एंड दिस, अब मैं एक नेविगेट कर सकता हूँ बैक एंड फोर्थ। तो ये हो गया हमारा काम, और नाउ इसको हम गिटहब पे पुश कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से इसकी समरी कर देते हैं HTML फॉर प्रोजेक्ट 1, और डिस्क्रिप्शन में हम कर लेते हैं created HTML structure and linked to home page। और हमने क्या किया है, created style.css and linked to HTML to index.html, created script.js and linked to index.html, ठीक है। तो ये हमने काम किए हैं इस वाले कमिट के अंदर, ये सब आपको नज़र भी आ रहा है। और इसको अब हम कमिट कर देते हैं टू मास्टर, और इसको हम पुश करते हैं। अच्छा, अब जैसे ये पुश होगा तो लास्ट टाइम जो हमने इसी रिपोजिटोरी पे गिटहब एक्शन सेट किया था वो एक्टिव हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर एक्शंस में हम आएंगे तो हमारी गिटहब एक्शन आप देख सकते हैं इट्स रनिंग। तो वही हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है, इंस्टॉल नोड, इंस्टॉल सर्च और डिप्लॉय। अब हम आते हैं अपने पास इधर, तो वी शुड हैव आवर न्यू कोड, ये हमारा लाइव हो गया। और इफ़ यू क्लिक ऑन द फॉर्म तो हमारा फॉर्म वैलिडेशन का जो इंडेक्स अभी हमने बनाया है, जो HTML स्ट्रक्चर है वो भी आ गया, एंड देन वी कैन गो बैक होम, ठीक है। तो ये तो काम कर रहा है जैसे हमने इंटेंड किया था। अच्छा, तो दैट्स इट फॉर आवर HTML स्ट्रक्चर, ये हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर CSS, ठीक है। CSS क्रिएट करते हैं, मैं इससे एग्जिट कर लूँ, ये वाला बंद कर देते हैं पेज, ओके। तो वी हैव ऑलरेडी, हमने क्या किया है CSS के लिए, हमने ऑलरेडी इसको CSS style.css को लिंक कर दिया है। तो हमारी style.css में जो भी हम रूल्स क्रिएट करेंगे वो अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हमारे HTML के अंदर। और हमने पहले से ही जो जो क्लासेस हमने यूज़ करनी है, जिन ऑब्जेक्ट्स को हमने स्टाइल करना है, वो सब हम क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पर। जो कुछ एडिशनल हैं जो अभी नहीं क्रिएट हुए हुए, वो हम साथ साथ में क्रिएट करते जाएंगे स्टाइल रूल्स क्रिएट करते वक्त। तो दैट्स इट, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी आप नोट करें कि जो हमारा फॉन्ट है वो एक बेसिक फॉन्ट है, आई थिंक इट्स लाइक टाइम्स न्यू रोमन और समथिंग। अच्छा, हम क्या चाह रहे हैं कि फॉन्ट को चेंज करें सबसे पहले, तो लेट्स गेट अ फॉन्ट। आप वीडियोस तो देख ही लेंगे फॉन्ट्स का, तो मैं एक कुछ डिफरेंटली करते हैं हम लोग यहाँ पर। लेट्स गो टू fonts.google.com। अच्छा, ये फॉन्ट लाइब्रेरी है एक गूगल की, और इसमें ज़्यादातर जो है ना ये सारे ओपन सोर्स फॉन्ट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्री विदाउट एनी लाइसेंसिंग। और यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गेट समथिंग कॉल्ड, एक फॉन्ट है ओपन सैंस। और इसके लिए हम यहाँ पर जब ओपन करते हैं तो इसकी जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं वो सब नज़र आ रही हैं। हमें अभी सिर्फ रेगुलर फॉन्ट की ज़रूरत है, जस्ट द रेगुलर। इसको हम गेट कर लेते हैं, तो सेलेक्ट द स्टाइल, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि रिव्यू में है। अब हम इसके अंदर आते हैं एम्बेड के अंदर, तो ये हमें कुछ ऑप्शंस दे रहा है, इधर हम लिंक कर सकते हैं या हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम लिंक नहीं करने जा रहे हम, क्योंकि हम अपनी CSS फाइल बना रहे हैं, तो यहाँ पर वी जस्ट वांट टू इंपोर्ट, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये वाला जो कोड है ये इंपोर्ट करना है, स्टाइल टैग्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने स्टाइल की फ़ाइल बनाई हुई है। तो ये हमारा
कोड आ गया इंपोर्ट करने वाला, तो ये फॉन्ट इंपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम द गूगल फॉन्ट लाइब्रेरी। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अपने पास हम एक काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं एंड नाउ लेट्स, अब हम एक एक करके जो हमारे जो डिफरेंट CSS के स्टाइल रूल्स हैं वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें एक स्टाइल रूल क्रिएट करना है जो सब पूरे HTML के ऊपर अप्लाई करेगा। अच्छा, तो जब हम CSS लिखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक ये वाला पार्ट है जिसके अंदर हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन से एलिमेंट को हमने स्टाइल करना है, और फिर जो स्टाइल रूल्स हैं वो हम इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्लेस करते हैं। तो एस्टेरिस्क क्या करता है कि इट्स लाइक अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। जो भी एलिमेंट्स हैं, बेसिकली एवरीथिंग ऑन आवर HTML पेज, तो हम सबको सेलेक्ट कर रहे हैं और हर हर एलिमेंट के लिए हम एक स्टाइल बना रहे हैं यहाँ पर। तो ये सब पर अप्लाई करेंगे जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर वी वांट टू अप्लाई बॉक्स साइजिंग टू बॉर्डर बॉक्स। अच्छा, बॉर्डर, इससे क्या होता है कि नॉर्मली जब हमारी जब हम कोई कंटेनर क्रिएट करते हैं या कोई डिव कंटेनर क्रिएट करते हैं या कोई भी एलिमेंट, तो उसकी जो साइजिंग होती है ना, उस हर एलिमेंट के सराउंडिंग में ना आप एक इनविजिबल बॉक्स समझें। अ, उसको आप इनविजिबल समझें। अगर आपने विजिबल करना है तो आप बॉर्डर्स का प्लेस कर सकते हैं ताकि आपको नजर आए। अच्छा, होता है क्या है नॉर्मली कि जब आपका कोई एलिमेंट होता है विदाउट दिस प्रॉपर्टी, तो जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं इंक्लूडिंग विड्थ, इंक्लूडिंग पैडिंग एंड मार्जिन, ये सारे कुछ बिहेवियर इनका अलग होता है। तो जो भी आपकी विड्थ होती है फिर उसके एडिशनल आपकी स्क्रीन पे साइज यूज करने लगता है। बॉर्डर बॉक्स से क्या होगा कि जो भी आपका डिफाइंड विड्थ है उसी के अंदर ये सारी चीज़ें कंटेन रहेंगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस, ताकि कुछ अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस ना हो जाए। तो हमने ये बॉर्डर बॉक्स बना लिया है और ये सब एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर लिया है, बिकॉज HTML के हर एलिमेंट का एक बॉर्डर होता है और उसकी मार्जिन और पैडिंग और विड्थ होती है। तो हमने सबको एक स्टैंडर्डाइज कर लिया है यहाँ पे। अब हम अपनी बॉडी को स्टाइल करते हैं। तो ये क्या है, बॉडी एलिमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, दिस वन। तो जो कुछ भी बॉडी के अंदर आएगा ये इसके ऊपर अप्लाई करेगा। ठीक है। अच्छा, हम क्या करना चाह रहे हैं कि वी वांट टू गिव अ बैकग्राउंड कलर। अच्छा, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम, इसको मैं अगर छोटा कर लूँ और ये वाला जो हमारा लोकल होस्ट है इसको मैं बाहर ले आऊँ एंड थोड़ी सी ये काम कर लें हम इस तरह से। फिर ये होगा कि जैसे हम स्टाइल करते जाएंगे वी कैन सी जो भी चेंजेस हमारी होती जाएंगी। और ये चैट विंडो भी नज़र आनी पड़ेगी। ओके, सो अब मेरे पास मेरी बॉडी एलिमेंट पे हम मुझे स्टाइलिंग करनी है। तो जैसे मैंने कहा कि हमें एक बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत है, तो बैकग्राउंड कलर। ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर में वी हैव टू गिव अ कलर जो हम चाह रहे हैं कि इधर प्लेस हो जाए। जस्ट टू शो यू कि कोई ऐसा कलर जो नज़र आ जाए, लेट्स जस्ट पुट ब्लू। इसको मैं सेव करूँगा तो ये ब्लू बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अच्छा, ये दैट्स अगली। तो लेट्स गिव अ लेस अगली कलर। अच्छा, कलर्स के आपके पास कुछ डिफरेंट तरीके हैं। कुछ, पहला तरीका ये है कि आपके पास HTML के अंदर कुछ बिल्ट इन कलर्स आते हैं जो आप वर्ड्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो हैव लाइक लाइट ब्लू, लाइट सायन, लाइट ग्रे में भी। तो ये एक लाइट ग्रे कलर अप्लाई हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि ये लाइक आई कैन गिव RGB वैल्यूज़। तो RGB वैल्यूज़ क्या करती हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और तो द फर्स्ट वैल्यू इज़ रेड, सेकंड इज़ ग्रीन एंड थर्ड इज़ ब्लू। अगर ये तीनों ज़ीरो होंगे तो इट विल बी लाइक अ ब्लैक कलर, क्योंकि लैक ऑफ कलर इज़ ब्लैक। और आई थिंक ये कलर व्हील का होता है कॉन्सेप्ट। तो इफ़ आई मेक इट 360, 360 होता है, 240 होता है। सो आई एम नॉट दैट गुड विद कलर्स। आई थिंक 240 अगर हम ट्राई करें, दैट शुड आल्सो बी ठीक है। तो ये हम कुछ वी कैन प्ले अराउंड विद दीज डिफरेंट कलर्स। तो हम डिफरेंट शेड्स को क्रिएट कर सकते हैं।
और एक और ऑप्शन है हमारे पास विथ इट्स कॉल्ड HSL। तो इसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, तीन इनपुट्स होते हैं, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ह्यू से क्या होता है कि आपका जो कलर होता है कलर व्हील का ये होता है। तो if we give like a value here, let's just make it 100। saturation and lightness, saturation and lightness से क्या होता है कि saturation is like the amount of gray in your color, uh, and then if I make it like this, मैं इसको हाँ तो HSL का here we go। ये RGB क्यों दिखाया जा रहा है बार बार यहाँ पे? HSL के लिए let's go to Google and let's get the HSL color picker। ठीक है, HSL color picker हम देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाए यहाँ पर। तो इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइट। अच्छा ये परसेंटेज होती है, राइट राइट राइट, ये गड़बड़ की थी मैंने। एंड दिस शुड बी HSL। ठीक है, तो ह्यू आपकी क्या होगी, जो कलर आपने यूज़ करना है, एंड देन योर सैचुरेशन एंड लाइटनेस। अच्छा, सैचुरेशन आप देख रहे हैं कि जितनी सैचुरेशन आप बढ़ाएंगे उतना आपका कलर जो है वो जाएगा ग्रे की तरफ, एंड जितनी आप सैचुरेशन कम करेंगे गो टूवर्ड्स लाइक अ ब्लैक। एंड देन यू हैव लाइटनेस। लाइटनेस में क्या होगा, सॉरी दिस इज द सैचुरेशन, कि जितनी आप सैचुरेशन कम करेंगे, कलर की सैचुरेशन है ये, तो सैचुरेशन फुल कर देंगे तो आपका जो भी सेलेक्टेड ह्यू है आउट ऑफ 360 ये आपके कलर व्हील में से आ रहा है। तो मे बी यू वांट लाइक अ ब्लू कलर, और अगर सैचुरेशन 100% है तो आपका प्योर ब्लू कलर आएगा, और अगर सैचुरेशन 0 है तो आपको ग्रे कलर नज़र आएगा। ठीक है, तो जितनी सैचुरेशन कम होगी उतना ग्रे कलर होगा, जितनी सैचुरेशन बढ़ाएंगे उतना आपका जो कलर ह्यू है वो नज़र आएगा। एंड जो आपकी लाइटनेस है, दिस इज़ द लाइटनेस, जितनी आप लाइटनेस बढ़ाएंगे दैट्स हाउ मच वाइट इज़ इन द कलर। तो फुल लाइटनेस पे आपकी वाइट कलर आ जाएगा, एंड 50 पर आपका जो प्योर कलर है वो आएगा, एंड देन 0 लाइटनेस पे यूल हैव ब्लैक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस। एंड ये लास्ट जो वैल्यू है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो एट वन ट्रांसपेरेंसी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपका फुल कलर है, और ये डेसिमल वैल्यू है, तो जितना आप इसको ज़ीरो के करीब करीब लेकर आएंगे तो आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ज़ीरो पे आपका कलर नज़र नहीं आएगा, इट बी लाइक अ फुली ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है HSL का। तो ये कलर व्हील है आपका, तो यू कैन इमेजिन लाइक अ कलर व्हील। तो लेट्स अगेन गो टू गूगल and let's get a color wheel। ठीक है, तो images, ये वाला कलर व्हील हम गेट करते हैं, दिस वन इज फाइन। नहीं ये गलत लग रहा है मुझे, कलर व्हील फॉर HSL, ये। अच्छा, तो हमारा जो कलर व्हील है इट स्टार्ट्स ऑफ एट 0 डिग्रीज, एंड ये 360 डिग्री का सर्कल होता है, राइट। तो जो भी आप डिग्री लेवल सेलेक्ट करना चाहते हैं ऑन द कलर व्हील, वो वैल्यू आपकी ही हो जाएगी। ठीक है, तो इफ़ यू गो टू लाइक 60 डिग्री ऑन आर कलर पिकर, तो हमारे पास एक, अच्छा, और ये हमने इसको सैचुरेशन 100 कर लेते हैं एंड लाइटनेस 50 कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो सैचुरेशन 100 पे क्या होगा, जो भी प्योर ह्यू है वो नज़र आएगी, एंड लाइटनेस 50 पे क्या होगा, जो हमारी देयर इज़ नो वाइट और ब्लैक इन द कलर। ठीक है, तो प्योर कलर आएगा। तो 60 पे येलो है, 120 पे ग्रीन आएगा, यार
120 पे हमारे पास ग्रीन कलर आ जाएगा, राइट। फिर 180 पे विल हैव लाइक अ सायन कलर, ठीक है। 240 पे विल हैव blue, and then 300 पे we have magenta like this, and then 360 and 0 जो है वो सेम है, तो इवन अगर आप 360 करें तो फिर भी आपके पास रेड आएगा, और 0 करेंगे तो भी रेड आएगा, ठीक है। तो दिस इज HSL। तो हमें यहाँ तो कलर थ्योरी में चले गए हम लोग, बट बेसिकली यहाँ पर हमें कलर की ज़रूरत थी। सो लेट्स क्रिएट सम कलर। हम ऐसा करते हैं कि मुझे ना एक बिल्कुल लाइट सा ग्रे चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज सैचुरेशन को मैं 0 कर देता हूँ ताकि ग्रे कलर आ जाए, और इसको मैं HSL, यार ये क्यों क्लिक करता है, अच्छा HSL A करते हैं हम इसको, ताकि हम जो लास्ट वाली जो एट्रीब्यूट है वो भी हम प्रोवाइड कर सकें, जिसके अंदर याद है ये वाला जो डेसिमल वैल्यू थी ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो वी कैन मे बी एड लिटिल बिट ऑफ दैट। तो 0.3 अगर करें तो हमारा जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, मे बी और लाइट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। एंड मेरी बैटरी ऑलमोस्ट डेड है, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं चार्जर ले आता हूँ। सॉरी, चार्जिंग हो रही है अब। अच्छा, तो हमने ये एक बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर लिया यूजिंग HSL A कलर टाइप, ठीक है। अच्छा, ये बॉडी पे अप्लाई हो गया, तो हमारे पूरे पेज पे ये कलर अप्लाई हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। कलर अप्लाई करने के बाद जो हमने फॉन्ट इंपोर्ट किया था, ये वाला ओपन सैंस वाला फ्रॉम गूगल, इसको अब हम अप्लाई कर लेते हैं, ताकि इसको हम बॉडी पे अप्लाई करेंगे ताकि ये थ्रू आउट द पेज अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम दोबारा से वापस जाते हैं अपने पास जहाँ से हमने ये फॉन्ट ऐड किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CSS रूल टू स्पेसिफाई फैमिली। तो CSS में हमारे पास फॉन्ट फैमिली की एक प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हमें बताना होता है कि फॉन्ट कौन सा यूज़ करना है। और ये क्या होता है कि इट्स लाइक अ हायरार्की। ये क्या हुआ है? ओह, मैंने इटैलिक फॉन्ट यूज़ कर लिया है। होल्ड ऑन, मुझे नॉर्मल यूज़ करना था, दिस वन। तो ये वाला फॉन्ट मुझे चाहिए, नॉट द इटैलिक फॉन्ट, ठीक है। तो ये अभी नॉर्मल में आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा होता ये है कि फ़ॉन्ट फैमिली जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है। तो सबसे पहले जो फ़ॉन्ट आप बताते हैं ये आपका पहली प्रायोरिटी होती है कि ये अगर फ़ॉन्ट मिल जाए तो ये यूज़ होगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर जो इंपोर्ट हो रहा है, मे बी देयर इज़ अ प्रॉब्लम, अगर ये नहीं हो पाता किसी भी वजह से, तो फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है वो यूज़ हो जाएगी। यहाँ पर इट्स सैंस सेरिफ। तो सैंस सेरिफ क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ फॉन्ट। और सैंस सेरिफ में क्या होता है कि जो आपका फॉन्ट है, ये आप देख सकते हैं ना कि इसके अंदर, लेट मी जूम इन हियर, ये जो फॉन्ट है इसके अंदर कोई भी इसके जो एंड्स देख रहे हैं आप, दीज आर लाइक अ वेरी क्लीन कट फॉन्ट्स। अच्छा, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इट विल गो बैक टू अ सेरिफ फॉन्ट। ये एक सेरिफ फॉन्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं एंड्स में ये कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं, लाइक इनको सेरिफ्स कहते हैं। तो यू हैव दीज सेरिफ फॉन्ट्स जिनके अंदर ये एंड्स होते हैं, तो लाइक टाइम्स न्यू रोमन वगैरह ये सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। और देन यू हैव सम सैंस सेरिफ फॉन्ट्स जिनके अंदर ये थोड़ी सी ज़्यादा क्लीन लुक आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स जूम आउट अगेन। तो ये हमने एक फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई कर लिया अपनी यहाँ पर।
अब आगे चलते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये पूरा कंटेंट है इसको हम सेंटर करें, और वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो हमें ये करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग CSS के अंदर वी हैव समथिंग कॉल्ड फ्लेक्स बॉक्स। तो थोड़ा सा हम फ्लेक्स बॉक्स को स्टार्ट करना यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, सॉरी। तो फर्स्ट यहाँ पर हमने जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है बॉडी की, इसमें हम विल ऐड फ्लेक्स। अच्छा, तो दिस विल नाउ अलाउ अस कि हम फ्लेक्सिबल कंटेनर्स क्रिएट कर सकें इस बॉडी के अंदर। ठीक है, अच्छा। और नाउ हम क्या करना क्या चाह रहे हैं कि जो भी कंटेंट है उसको हमने अलाइनमेंट उसकी करनी है टू द सेंटर। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अच्छा, अच्छा, तो हमने जो अलाइनमेंट करनी है सेंटर पे, वी विल डू टू थिंग्स। पहले हम अलाइन आइटम्स को सेंटर करेंगे, और हम जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर करेंगे। तो क्या हुआ कि हमारा कंटेंट इधर सेंटर पे आ गया। अच्छा, एक चीज़ नहीं हुई, जो हम चाह रहे थे कि बिल्कुल सेंटर में वर्टिकली भी सेंटर में आए। अच्छा, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी जो बॉडी है, बॉडी की जो हाइट है ना, वो इस वक्त क्या हो रही है कि वो डायनामिकली सिर्फ इतनी हाइट यूज़ कर रहा है जितना कंटेंट है। हमें क्या करना है कि बॉडी की हाइट स्पेसिफाई करनी है कि जो भी हमारी पूरी ब्राउज़र विंडो की हाइट है, दैट विल बी द हाइट ऑफ द बॉडी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो मिनिमम हाइट है, मिन हाइट, इसको सेट करेंगे 200 VH। दिस इज़ अ व्यू पोर्ट हाइट। इससे क्या होता है कि जो जो आपकी ब्राउज़र विंडो है उसके अंदर यू हैव 0 to 100 हाइट, एंड 100 से हमने क्या किया है कि इट यूज़ ऑल द हाइट। इसमें वी कैन लाइक, इसको अगर हम कम करते हैं लाइक 25, तो इट विल यूज़ 25% हाइट। 40% कर देंगे तो इट विल बी लाइक दिस। 50% हाइट, 100% हाइट। ठीक है, तो दैट अच्छा। और आगे चलते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि जो हमारी बॉडी है इसके अंदर से कोई भी मार्जिन हमें नहीं चाहिए। तो लेट्स मेक इट मार्जिन इक्वल टू 0। मार्जिन से क्या होता है कि जो आपकी जो कंटेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, और उनके ना साइड में थोड़ी थोड़ी सी स्पेसिंग आ रही होती है। तो वी गॉट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस। अच्छा, फिर बिफोर वी गो ऑन, ये वाला जो कोड है इसको बेसिकली याद कर लें, क्योंकि हम जितने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे प्रॉब्ली हम लोग चीज़ों को सेंटर रखना चाहेंगे, तो दिस विल बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली। तो डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट मिन हाइट एंड मार्जिन। तो इससे क्या होगा कि हमारा सारा कंटेंट क्लीन नज़र आएगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा। नाउ लेट्स कीप गोइंग। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने HTML लिखी थी उसके अंदर हमारे पास बॉडी थी, और बॉडी के अंदर वी हैड अ div फॉर कंटेनर। ठीक है, तो हम इस कंटेनर को स्टाइल करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हियर। हम अच्छा, कंटेनर जो है ना, इसके अंदर क्लास है, इट्स अ div, और इसकी क्लास है कंटेनर। तो जब हम CSS लिखते हैं, तो अगर किसी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करना है विद इस क्लास, तो हम डॉट से बताते हैं कि इट्स अ क्लास, और फिर क्लास का नाम तो कंटेनर। ठीक है, एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसके रूल्स आ जाएंगे। तो अब हम कंटेनर को जब स्टाइल करेंगे तो हमें कंटेनर का, अच्छा, कंटेनर क्या है, जो इस सब को कंटेन कर रहा है, ये सारा कंटेंट कंटेनर में, बाहर वाला सब बॉडी हो गया। अच्छा, तो कंटेनर को हम कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं। वी कैन मेक इट, ये आइवरी अच्छा लग रहा है शायद, नहीं अच्छा लग रहा, येलो हो गया है, तो वाइट करते हैं, वाइट स्मोक कर दें, नज़र ही नहीं आ रहा, लेट्स कीप इट एज वाइट। अच्छा, तो ये हमने, अब आप देख रहे हैं कि जो कंटेनर है इसको हमने वाइट कर दिया। अच्छा, लेट्स कीप गोइंग। और एक और चीज़ करते हैं, इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके कॉर्नर्स देखें, दीज आर वेरी स्क्वायर बॉक्सी कॉर्नर्स।
तो अब थोड़ी सी मॉडर्न लुक देनी है अगर इसको, तो वी वांट लाइक अ स्लाइटली राउंडेड कॉर्नर। तो हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करेंगे और इसके अंदर पिक्सल्स में एक वैल्यू देंगे, मे बी 5 पिक्सल्स। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कॉर्नर है इट्स नॉट राउंडेड एनीमोर, थोड़ा इट्स नॉट स्ट्रेट स्क्वायर एनीमोर, अब थोड़ा सा राउंड हो गया। इसको हम बढ़ा सकते हैं तो और ज़्यादा राउंडेड हो जाएगा, कम करेंगे अगर तो कम राउंडेड होगा। ठीक है, तो 5 सीम्स टू बी रीजनेबल। तो ये हमारा कंटेनर का एक क्या कहते हैं, ये हो गया राउंडेड कॉर्नर्स। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करें कि ये जो इसका जो बॉर्डर अपीयरेंस आ रही है ये थोड़ी सी फ्लैट लग रहा है, राइट? तो वी कैन गिव इट सम सॉर्ट ऑफ अपीयरेंस के ये ऊपर उठा हुआ है यूजिंग अ बॉक्स शेडो। तो बॉक्स शेडो की एक प्रॉपर्टी आती है। अच्छा, बॉक्स शेडो के अंदर वी कैन गिव अ कपल ऑफ थिंग्स। हमने यहाँ पे लेट्स मेक इट 0, 2 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, एंड यहाँ पर एक कलर देते हैं, RGB ए कर लेते हैं। एंड बेसिकली हमें ब्लैक कलर चाहिए, तो वी कैन डू 0 0 0, और उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी चाहिए लाइक दिस। तो इट गिव्स अस लाइक अ इफेक्ट कि ये पॉप आउट हो रहा है। थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं मे बी, लुक्स ओके आई थिंक। ठीक है, तो ये हमारा एक जो कंटेनर डिव है इसको हमने एक बॉक्स शेडो दे दिया, और बॉक्स शेडो से फिर ये एक अपीयरेंस आ रही है कि जैसे हमारे पेज के ऊपर थोड़ा सा ये फ्लोट कर रहा है, राइट? ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एरियल हवा में है। तो दैट्स नाइस। अच्छा, ये बॉक्स शेडो कर लिया है। अच्छा, अब हम क्या करें कि जो हमारा ये कंटेनर है इसको, क्योंकि देखें कि जो विड्थ है इसकी ये बिल्कुल सब कुछ चुपका हुआ है, विड्थ इसकी कम है। तो लेट्स इंक्रीज द विड्थ अ लिटिल बिट। तो इसको हम विड्थ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर वी कैन गिव लाइक अ वैल्यू इन पिक्सल्स, तो मे बी वी गिव इट लाइक 500 पिक्सल्स। ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। 400 पिक्सल्स, 450 पिक्सल्स, ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा, तो ये हमने इसकी एक विड्थ सेट कर लिया। अच्छा, और ये हमने अपने जो ये दिस इज़ इनफ फॉर आवर कंटेनर डिव। अब हम आगे चलते हैं, लेट्स वर्क ऑन आवर हेडिंग। तो हेडिंग में हमारी जो ये साइन अप वाली हेडिंग है इसको थोड़ा सा हम स्टाइल करते हैं। तो फर्स्ट हमें सेलेक्ट करना है, तो क्योंकि H2 एलिमेंट सिंपल है, वी जस्ट हैव H2 एलिमेंट। और इसकी फिर स्टाइल रूल के अंदर हम ऐसा करते हैं कि इसको हम सेंटर कर लेते हैं। जो हमारा ये वाला जो बॉक्स है इसके सेंटर में चाहिए जैसे हमें। तो हम क्या करें कि वी कैन डू टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये हमारा साइन अप जो है ये सेंटर में आ गया। अच्छा जी, लेट्स कीप गोइंग। हम एक और काम करें कि बीच में यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, तो हम इसको थोड़ा सा मार्जिन ऐड करते हैं यहाँ पे। तो लेट्स गिव इट अ मार्जिन, मार्जिन बॉटम कर सकते हैं मे बी 20 पिक्सल्स। मार्जिन strangely, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। ठीक है, ऐसे जोड़ देते हैं इसको। अच्छा, ये हो गया, एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब हमने क्या करना है कि वी वांट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर फॉर्म। हमारा जो HTML है इसके अंदर कंटेनर के बाद हमारे पास फॉर्म है। अच्छा, फॉर्म को हम अब स्टाइल करें तो फॉर्म भी उसकी क्लास है, रिमेम्बर हमने क्लास बनाई थी फॉर्म के ऊपर। तो वी स्टाइल डॉट फॉर्म।
अब फॉर्म के रूल्स क्रिएट कर लेते हैं. सो लेट्स डू समथिंग स्टार्टिंग विद द पैडिंग. तो फॉर्म के अंदर हम कुछ पैडिंग ऐड करते हैं. अच्छा, पैडिंग में टॉप एंड बॉटम पैडिंग और लेफ्ट एंड राइट पैडिंग हमने करनी है. तो वर्टिकली जो टॉप एंड बॉटम पैडिंग है वी कैन हैव 30 पिक्सल्स एंड देन लेफ्ट एंड राइट पे वी कैन हैव 40 पिक्सल्स. तो ये इससे ना कुछ हमें स्पेस यहाँ पर मिल रहा है. अच्छा, तो दैट्स आवर पैडिंग. आगे चलते हैं. नाउ अब हम क्या करें कि जो डिफरेंट फॉर्म के कंट्रोल्स हैं हियर. तो हमने फॉर्म क्रिएट किया, हमने साइन अप को इशू को भी स्टाइल किया. अच्छा, इसके अंदर फिर नाउ वी हैव दिस डिव्स. 4 डिव्स बनाए थे हमने जिसके अंदर फॉर्म कंट्रोल क्लास है. तो अब इसको हम स्टाइल करते हैं. तो फॉर्म कंट्रोल क्लास को अगर करना है तो विल बी फॉर्म कंट्रोल डॉट फॉर्म कंट्रोल. और अब इसको स्टाइल करते हैं. फॉर्म कंट्रोल स्टाइल करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं मार्जिन से और पैडिंग से. तो सब कुछ चिपका हुआ सा है ना, तो लेट्स ऐड सम मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स. तो नीचे बीच में कुछ स्पेस ऐड हुआ. एंड लेट्स ऐड सम पैडिंग एज वेल. पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल्स. ठीक है, तो थोड़ा सा इसके अंदर सांस लेने की जगह मिली. टू क्लोज बहुत ज़्यादा हुआ वो तो. अच्छा, और इसको हम पोजीशन करते हैं. लेट्स मेक इट रिलेटिव. रिलेटिव करने की वजह यह है कि आगे चल के इसके अंदर जो हमारा ये वाला स्मॉल वाला एलिमेंट है इसको हमने एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करनी है. तो एब्सोल्यूट पोजीशन जब आपको किसी एलिमेंट की करनी होती है तो उसका जो कंटेनिंग एलिमेंट होता है उसकी पोजीशन रिलेटिव होती है. तो क्योंकि स्मॉल एलिमेंट का कंटेनिंग एलिमेंट ये डिव है जिसका फॉर्म कंट्रोल क्लास है, तो इसके ऊपर वी हैव टू गेट पोजीशन रिलेटिव. एंड देन ये हमारा फॉर्म कंट्रोल का काम हो गया. अब हमें लेबल्स को, इनपुट फील्ड्स को और स्मॉल को भी स्टाइल करना है. तो लेट्स वन एट अ टाइम. अब हम लेबल को स्टाइल करते हैं. तो फॉर्म कंट्रोल के अंदर जितने भी लेबल्स हैं उनको हम स्टाइल करेंगे. और लेबल के अंदर हमें करना ये है कि एक तो लेबल को कुछ कलर कर लेते हैं. तो कलर प्रॉपर्टी लगाते हैं इस पे. और हम ऐसा करें कि इसका कलर जो है वो लेट्स कीप इट लाइट ग्रे अगेन. ज़्यादा लाइट हो गया. ग्रे अगर करें दैट वर्क्स. ठीक है. और अच्छा, ये आप देखें कि जो लेबल है ना, लेबल, इनपुट फील्ड और एरर मैसेज अभी एक ही लाइन पर आ रहे हैं क्योंकि दीज आर ऑल इनलाइन एलिमेंट्स. अच्छा, इनको मुझे अलग अलग लाइंस पे, अपनी अपनी लाइंस पे ले जाना है. तो यहाँ पर मैं करूँगा डिस्प्ले ब्लॉक. ठीक है, इससे क्या होगा कि जो, क्योंकि अभी हम लेबल को स्टाइल कर रहे हैं तो ये लेबल पे अप्लाई हुआ है ऑल द लेबल्स. तो क्या हुआ कि जितने भी लेबल्स हैं वो अब अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की तरह काम कर रहे हैं. मतलब ये कि वो पूरी एक लाइन टेकअप करते हैं. वो लाइन शेयर नहीं करेगा किसी और एलिमेंट से. तो हमेशा नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा और इससे आगे का जो भी कंटेंट है वो उसको भी नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा. तो ये हमारा लेबल. अच्छा, लेबल के अंदर क्योंकि अब हम नेक्स्ट लाइन पे ले गए हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा हम अगर स्पेस ऐड करना चाहें तो वी कैन ऐड मार्जिन बॉटम अगेन. और इसमें थोड़ा सा स्पेस ऐड कर दें तो ये इट जस्ट गिव्स यू लिटिल बिट मोर रूम. अच्छा, अब हम चलते हैं आगे. ये लेबल हो गया है. नाउ लेट्स वर्क ऑन इनपुट्स. तो इनपुट के लिए अगेन ये फॉर्म कंट्रोल के अंदर इनपुट एलिमेंट है. तो वी कैन डू अगेन फॉर्म कंट्रोल, सॉरी, फॉर्म कंट्रोल इनपुट. ठीक है. तो इसको हम क्या स्टाइल करें. इनपुट के लिए हम इसको कुछ बॉर्डर देना चाहें अगर, तो लेट्स गिव अ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर.
और यहाँ पर इसका कोई कलर अगर हम देना चाहें तो कलर क्या दें इसको, ग्रे रखेंगे, टू मच ग्रे हो रहा है शायद। दैट्स लिटिल बेटर, लाइट ग्रे, ठीक है। अच्छा, और अब नोट करें कि ये वाला जो बॉक्स है ये बहुत ज़्यादा बॉक्स लग रहा है, राइट। वी वांट लाइक अ राउंडेड कॉर्नर अगेन यहाँ पर भी, तो इसमें भी हम बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर सकते हैं। तो बॉर्डर रेडियस, और इसको हम कुछ राउंडेड कर देते हैं, ठीक है। एंड अब ये वाला भी जो फॉर्म कंट्रोल है इनपुट का, इसमें भी एक मसला ये हो रहा है कि इट्स आल्सो इन लाइन, तो इसको भी हम डिस्प्ले ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं सारी चीज़ें। एंड इसको हम चाहें अगर कि ये पूरा, ये छोटा लग रहा है ना और अलग अलग साइजेस के भी हो सकते हैं, तो लेट्स मेक दिस विथ बी 100%, 100%, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी पूरी जो विड्थ है वो यूज़ हो जाएगी, ओके। अच्छा, इसके अंदर कुछ हम पैडिंग ऐड कर सकते हैं, पैडिंग, और पैडिंग हम करते हैं लेट्स मेक 10 पिक्सल्स। तो अब हमारी इनसाइड बॉर्डर के अंदर हमारी कुछ स्पेस आ गई है ये। और जो उसका फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ भी चेंज करते हैं, व्हाट्स दैट, 16 पिक्सल्स, 16 कुछ बड़ा है, 12 ज़्यादा छोटा है, दैट लुक्स फाइन, 14 पिक्सल्स लुक्स फाइन। तो ये हमारा फॉन्ट साइज़ भी हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ये इनपुट को हमने स्टाइल कर लिया। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ये देख रहे हैं कि काइंड ऑफ गिव्स अस लाइक दिस, इसको बॉर्डर को कलर कर रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो लेट्स गेट रेड ऑफ इट। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्म कंट्रोल में हम इनपुट को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं, हम इसके ऊपर जो सूडो क्लास है इसकी कॉल्ड फोकस, इससे क्या होता है कि जब इसके ऊपर हम किसी फील्ड के अंदर क्लिक करते हैं तब हमने स्टाइल करना है। तो फोकस मीन्स कि हम उस फील्ड के अंदर फोकस कर रहे हैं। अब हम इसको अगर स्टाइल करें तो आउटलाइन जो है इसकी, वी कैन गेट रिड ऑफ द आउटलाइन। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो नथिंग हैपेंस, ठीक है, वो आउटलाइन अब नहीं नज़र आ रही। एक काम हम और कर सकते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो पता और भी चले, अभी सिर्फ कर्सर है लेकिन वो ब्लू कलर ना है, हम अपनी मर्जी से मे बी हम बॉर्डर कलर असाइन कर सकते हैं कुछ और, बॉर्डर कलर। अच्छा, पहले बॉर्डर कलर क्या था, वी मेड इट लाइट ग्रे, तो मे बी जब सेलेक्ट हो तो हम उसको ग्रे कर दें, तो जब हम क्लिक करें तो ग्रे हो जाए, और जब नहीं क्लिक हुई भी है तो इट्स लाइट ग्रे, तो थोड़ा सा बेहतर इफेक्ट आ रहा है अब। अच्छा, अब आगे चलते हैं। टाइम क्या है हमारा, 12:28, थके तो नहीं है? लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, हम एक काम करें कि जो इनपुट हमारी एक रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर, कम बैक हियर, ये कि अगर डेटा एक्सेप्टेबल है तो ग्रीन बॉर्डर करें, और अगर अनएक्सेप्टेबल है तो रेड बॉर्डर करें इनपुट बॉक्स के ऊपर। अच्छा, तो अभी हमने एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल तो हमने नहीं, क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट में होगा वो वाला काम, क्योंकि डेटा को रीड करना तो वो तो नहीं हो सकता, लेकिन स्टाइलिंग तो हमने यही करनी है। तो हम क्या करें कि
क्रिएट करें कुछ रूल्स ताकि जब हम जावास्क्रिप्ट को एक्टिव करें और ये डेटा वैलिडेशन कर रहे हो तो वो यूज़ हो सके। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक स्टाइल ऐड करते हैं इनपुट के ऊपर, जो बेसिकली जब डेटा वैलिडेट होगा उस वक्त अप्लाई करेंगे। तो हम करेंगे ये कि जब इसके अंदर कोई डेटा एंटर करेंगे और वो अगर जावास्क्रिप्ट को एक्सेप्टेबल लगता है रूल के हिसाब से हमारे, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा कि उसके ऊपर एक क्लास अप्लाई कर देगा एडिशनल। तो फॉर्म कंट्रोल के ऊपर क्या होगा कि एक और क्लास साथ अप्लाई हो जाएगी कॉल्ड सक्सेस, अगर वो एक्सेप्टेबल डेटा है इनपुट के ऊपर। अच्छा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर, इसको हम कुछ कलर अप्लाई करते हैं, ग्रीन के कुछ शेड्स। ग्रीन ना वैसे बड़ा गंदा कलर लगता है जो नॉर्मल ग्रीन होता है, क्या करें, लाइम ग्रीन, लाइम ग्रीन ट्राई कर लेते हैं, शायद ठीक हो। अच्छा, तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा अगर हमारा जो डेटा इनपुट एक्सेप्टेबल है। और एक और हम रूल क्रिएट कर लेते हैं, जो इसकी कॉपी कर लेते हैं एंड मेक इट एरर। अगर डेटा अनएक्सेप्टेबल है तो इनपुट का कलर चेंज होना चाहिए, रेड होना चाहिए। रेड के क्या शेड्स हैं, रेड भी बड़ा बुरा लगता है, रेड की कोई सजेशन दो यार। मरून, मरून भी हो सकता है, ऑरेंज का कुछ है, ऑरेंज रेड कर लेते हैं, दैट्स प्रॉबेबली बेटर। ठीक है, तो ये हमारा बॉर्डर का कलर हो जाएगा। अगर सक्सेसफुल हुआ तो लाइम ग्रीन, अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो ऑरेंज रेड। ओके, आगे चलते हैं हम। इसको बल्कि चेक कर लेते हैं, इसको ऐसे चेक करते हैं कि लेट्स, अभी अभी तो कुछ नहीं हो रहा ना, लेट्स कम टू इंडेक्स, और यहाँ पर जहाँ पर हमने फॉर्म कंट्रोल की क्लास असाइन की हुई है इसके साथ लेट्स मेक इट सक्सेस। तो यू कैन सी लाइम ग्रीन कलर, और यहाँ पर एक और एरर कर लेते हैं इसको, तो ये रेड ऑरेंज आ रहा है। ठीक है, तो जो भी सक्सेसफुल होगा तो जावास्क्रिप्ट इसको करेगा। यहाँ पर ये तो सिर्फ हम देखने के लिए कर रहे थे। ठीक है, तो देयर वी गो। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जब हम डेटा एंटर करेंगे तो जावास्क्रिप्ट आके यहाँ पर ये क्लास ऐड करेगा। हम मैन्युअली नहीं करना चाह रहे, ये ऑटोमेटिकली होगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्म कंट्रोल के ऊपर कंडीशनल कलर्स हो गए। अच्छा, एक काम हम कर सकते हैं इधर, लेट्स, ये कलर क्योंकि हम जब आप सी एस एस यूज राइट करते हैं ना, और इसके अंदर यू हैव लाइक ये कलर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, या यहाँ पे तो इट्स ईजियर क्योंकि हम सिंपल टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे कलर कोड यूज़ कर रहे होते हैं या एच एस एल या आर जी बी वगैरह, तो इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक यहाँ पर कस्टम प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कस्टम प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए हम उसका एक स्कोप बताते हैं कि ये कहाँ पर एक्सेसिबल होगा। तो ये हम रूट बता रहे हैं ताकि ये पूरे डॉक्यूमेंट में हम इसको एक्सेस कर सकें। और इसके अंदर वी कैन क्रिएट वेरिएबल्स। तो एक हम कर सकते हैं सक्सेस का कलर, ठीक है, और इसके अंदर हमने लाइम ग्रीन यूज़ किया था। और एक हम क्रिएट कर सकते हैं एरर का कलर, इसके अंदर हमने ऑरेंज रेड था, ऑरेंज रेड। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसको अगर अप्लाई करना है ये वाले वेरिएबल्स को, तो जहाँ पर भी हमने ये लाइम ग्रीन क्रिएट किया था जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसकी जगह विल हैव वार, और इसके अंदर विल एक्सेस दी सक्सेस कलर, और यहाँ पर ऑरेंज रेड की जगह हम वार एरर कलर। ठीक है, तो इफेक्ट वही होगा, लेकिन अब आ, इसका, ठीक है, अभी भी आ रहा है, एरर भी आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया कि वेरिएबल क्रिएट कर लिया, जो भी रिपीटेड रिपीटेड कलर जैसे यूज़ होता है ना, तो इनको हम अब नेक्स्ट टाइम जहाँ पे भी इस्तेमाल करना है तो हम ये वेरिएबल की यूज़ कर सकते हैं कॉल करके। अगर जैसे चेंज करना हुआ तो हमें सिंगल जगह पर
कलर चेंज करना होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा कलर, और हमने प्रॉपर्टी में कस्टम प्रॉपर्टी करके अप्लाई कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास एक और ये जो एरर मैसेज है इसको भी हमने स्टाइल करना है। तो लेट्स गो टू फॉर्म कंट्रोल, और इसमें हमने फॉर्म कंट्रोल के अंदर वी हैव अ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल, और इसको भी हमने ये अभी वैसे सब हिडन होगा। इसको हम क्या करेंगे कि इसका जो कलर है वो हम यही वाला अप्लाई करेंगे, एरर वाला, ठीक है। तो लेट्स मेक इट कलर var एरर, एरर कलर, ठीक है। तो ये सारे हमारे एरर मैसेज वाले कलर में आ जाएंगे, और इसकी पोजीशन हमने एब्सोल्यूट करनी थी, ठीक है। ये पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई है, और अब हमने इसको थोड़ा सा मेक श्योर करना है कि ये इसी जगह पर आए। तो वील मेक इट बॉटम 0 एंड लेफ्ट 0, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट हमने डिफाइन कर दिया, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इसको एक जगह पर एब्सोल्यूट पोजीशन कर दिया है। और इसको हमने हाइड करना है क्योंकि ये सिर्फ विजिबल होगा जब वाकई में कोई एरर होगा। तो विल मेक इट विजिबिलिटी इक्वल्स हिडन, तो ये अब डिसअपीयर्ड, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट का काम होगा कि जब किसी पे एरर होगा तो वो आके इसको शो करा देगा। तो दैट्स आवर विजिबिलिटी। अच्छा, अब हमने करना क्या होगा कि जब जावास्क्रिप्ट हमारी फॉर्म को वैलिडेट करेगा तो क्या होगा कि ये जैसे अगर किसी फॉर्म फील्ड के अंदर एरर आता है, पासवर्ड हमने सही नहीं किया या मैच नहीं किया कंफर्म पासवर्ड को, तो जावास्क्रिप्ट आएगा और वो एरर अप्लाई करेगा फॉर्म कंट्रोल के ऊपर। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब फॉर्म कंट्रोल के ऊपर एरर क्लास, फॉर्म कंट्रोल डिव पे एरर क्लास भी होगी साथ में, इस तरह से, और तो हम स्मॉल एलिमेंट को कुछ फॉर्मेट करना चाहेंगे और जो उसकी विजिबिलिटी है उसको हम विजिबल कर देंगे, ठीक है। तो ये कब होगा, जब इंडेक्स में हम किसी भी फॉर्म कंट्रोल को एरर अगर कर देंगे तो उसका एरर मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है। ये रेड भी हो जाएगा और एरर मैसेज भी शो हो जाएगा। और ये जावास्क्रिप्ट ऐड करेगा क्लास, तो हम मैन्युअली नहीं करेंगे लेकिन ये हमने चेक कर लिया। अच्छा, अब हमारा रहता है स्टाइल का बटन, बटन का स्टाइल। तो बटन को भी स्टाइल कर लेते हैं। तो जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर हमारे पास एक बटन है। तो लेट्स स्टाइल दैट बटन। तो फॉर्म के अंदर वी हैव अ बटन, और इसको हम इसके रूल्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, तो एक ये कि जब हम इसको कवर करें तो इसका जो कर्सर हो हमारा वो पॉइंटर आ जाए। तो ये देख लें, इससे नज़र आता है कि आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और इसको हम कोई बैकग्राउंड कलर असाइन करते हैं ताकि जो हमारा जो बटन है वो ग्रे नज़र ना आए। वी कैन गिव इट अ कलर, ब्लू के कौन से शेड्स हो सकते हैं, ब्लू या ग्रीन भी हो सकता है। क्या कलर लगाएं इसको, रॉयल ब्लू, सायन बड़ा अगली होता है यार। नहीं, कलर पिकर की तरह कलर पिकर लेकर आते हैं, कुछ यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं।
ये ट्राई करें। ये ठीक है, आगे बाद में देख लेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करते इस पर। अच्छा, इन चीज़ों में टाइम लग जाता है काफ़ी। अच्छा, तो हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लिया, इसमें कोई बॉर्डर भी अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके बाद बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और जो हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है वही यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा। अच्छा, नेक्स्ट हम इस पे राउंडेड कॉर्नर अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स मेक इट बॉर्डर रेडियस ऑफ 4 पिक्सल्स, और इसको हम, टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा हमें, लेट्स मेक इट वाइट। टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है अब हमें। और आ, इसको भी हम एक, इसकी जो डिस्प्ले है इसको भी हम एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना लेते हैं। और इसका फॉन्ट साइज हम असाइन, फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज इसका सेट करते हैं बिगर थोड़ा सा। तो ये फॉन्ट साइज हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और इसके अंदर सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लोज क्लोज है, तो थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई कर लें। पैडिंग 10 पिक्सल्स पैडिंग लगा लेते हैं, तो इट लुक्स लिटिल बिट रूमियर। मार्जिन ऐड करते हैं, कुछ मार्जिन, टॉप मार्जिन ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और स्पेस मिल गया। एंड ये भी जैसे हमने सारी फील्ड्स को, जैसे हमने फुल विड्थ किया है, बटन को भी फुल विड्थ कर लेते हैं 100 पिक्सल, नॉट 100 पिक्सल सॉरी 100%। तो इसकी भी विड्थ हमारी पूरी 100% हो गई। एंड दैट्स इट, ये हमारा आई थिंक गुड इनफ है। और अच्छा, ये हमारा जो लिंक रह गया नीचे वाला, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। uh, ये वाला जो लिंक है इसको हम यहाँ से हटाकर बाहर ले जाते हैं। और डिव बना लेते हैं, और इसको या इसको पैराग्राफ कर देते हैं। डिव रहने देते हैं, इसको क्लास दे देते हैं, नैव कर देते हैं इसको नैव। और यहाँ पर जाके डॉट नैव डिस्प्ले ब्लॉक, ये क्या हुआ, डॉट कंटेनर, क्या हो गया यार। कंटेनर को तो ब्लॉक किया था। हम्म,
काम करते हैं, फॉर्म के बाहर इसको ले आए, अगर नीचे ही कर लेते हैं इसको। इसको भी बटन कर लेते हैं। ये वाला जो है इसको बटन बना लेते हैं। फॉर्म के अंदर ही लें ताकि फॉर्मेट हो जाएगा खुद ही। ये भी सही है। नो कंटेनर विड्थ इज 450, नॉट हाइट। आई थिंक वो फ्लेक्स की वजह से हो रहा है। खैर, आई थिंक दैट्स फाइन। तो ये हमने क्रिएट कर लिया अपना फॉर्म। इसको नाउ लेट्स मेक इट फुल स्क्रीन। ठीक है, मे बी होम का कलर चेंज कर सकते हैं। इसका जो हमने बटन बनाया था इसको बटन 2 कर देते हैं। होम कर देते हैं। अच्छा, बटन, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड मेक डॉट फॉर्म, दिस इज अ डॉट होम, जो होम बटन पे अप्लाई करेगा। और कलर हम इसका चेंज कर देते हैं। लेट्स मेक इट लाइट ग्रे कलर। क्या मिस किया है मैंने? बटन, ठीक है। तो ये हमारा, ये मैंने सबमिट भी कर दिया क्या? ये क्लास अप्लाई करनी थी, सॉरी, मुझे इस वाले बटन पे। ठीक है, तो ये हमारा होम हो गया। और जो लिंक है एक ही लिंक है ना, तो मे बी वी कैन जस्ट, क्या फॉन्ट डेकोरेशन होती है शायद, टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, तो वो अंडरलाइन हट गया। और लाइट ग्रे सही है कलर या डार्क ग्रे होना चाहिए? आई थिंक लाइट ग्रे वाज बेटर। सही है, तो ये हमारा हो गया CSS हमारे HTML फॉर्मेट का। और ये कहीं जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैंने इसको ओके, क्योंकि हमने इसमें एक्शन प्रोवाइड नहीं किया हुआ, ये मसला है। इसमें बाहर ले जा सकता हूँ क्या? There you go. ये वैसे बुरा नहीं लग रहा, मे बी इसका मैं ये हटा दूँ अगर रेडियस
ये पूरा आ जाएगा, इट्स नॉट बैड। ऐसे छोड़ देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा CSS का कोड हो गया और हमारा index.html में HTML का कोड हो गया। अब सिर्फ हमारा जावास्क्रिप्ट रहता है एंड we're आउट ऑफ टाइम एज वेल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जावास्क्रिप्ट करेंगे। इस क्लास में हम लोगों ने CSS कर लिया और HTML। तो यहाँ पर I'll say के applied project 1 CSS completed। तो इसमें हम कर लेते हैं कि created all CSS rules for project 1। ठीक है, और इसको हम कमिट कर देते हैं एंड पुश करते हैं इसको। सो हमारा जो काम है ये वाला, ये हमारा गिट पे चले जाएगा एंड गिट पर हम जाकर, गिट का है हमारा, दोबारा से एक्शंस को चेक करेंगे। अगेन हमारा एक्शन वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करेगा एंड जैसे ये कंप्लीट होता है तो हमारा जो ये वाला कोड है ये हो गया कंप्लीट। तो रिफ्रेश एंड देन इस पे हम जाएंगे तो हमारा UI नज़र आ जाएगा। ठीक है, that's it for today. Any questions?